हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक एरर। सो व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? एरर। अगर दो ऑपरेटर सेम डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके मेजरमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ऑपरेटर की वैल्यू सेम आए। यही जो बोथ मेजरमेंट के बीच में जो डिफरेंस आया है उसी को हम क्या कहेंगे? एरर। सो वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सी लेवल इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिंपल पेंडुलम की हेल्प से हमने फाइंड आउट की तो जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है दैट इज 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही जो डिफरेंस आया है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में, इसी को हम क्या कहते हैं? एरर। नाउ हम टर्म्स जो बार बार यूज कर रहे हैं दैट इज ट्रू वैल्यू एंड अ मेजर्ड वैल्यू। So to understand the concept of error in a measurement, you should know that what is true value and what is measured value. So experimentally true value find out करना एक impossible task है। तो हम किस वैल्यू को true value मानते हैं या किस वैल्यू को हम actual value consider करते हैं? जब भी हम कोई measurement करते हैं तो हम single measurement को final result नहीं ले लेते, हम उस ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम्स हम मेजर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कितनी हमारी जो है वो एक्यूरेट वैल्यू आ सके। सपोज मैंने वेट मेजर किया किसी ऑब्जेक्ट का, तो सिंगल मेजरिंग वैल्यू को हम परफेक्ट या एक्यूरेट वैल्यू नहीं मान लेंगे या ट्रू वैल्यू नहीं मान लेंगे, तो हम उस ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ टाइम मेजर करेंगे। जो सिंगल मेजरिंग वैल्यू आई है दैट कैन बी टेकन एज अ मेजर्ड वैल्यू, और उन्हीं नंबर ऑफ टाइम जो हमने मेजरमेंट की उन्हीं में से किसी एक को हम ट्रू वैल्यू नहीं मान सकते। तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या मेथड है? एवरेज फाइंड आउट कर लो, और जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट कैन बी टेकन एज अ ट्रू वैल्यू और अ एक्चुअल वैल्यू। और एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। सो होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के ऊपर। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डार्ट बोर्ड एग्जाम्पल। सो डार्ट बोर्ड के ऊपर हम हिट करते हैं। सपोज जब हमारा हिट सेंटर पे लाई करता है उसको हम ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डार्ट बोर्ड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। हमने 4 बार डार्ट बोर्ड को हिट किया और 4 केसेस उसके लिए हुए हैं। उसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट डायग्राम में हमने 4 बार हिट किया, और जब हमारा जो सेंटर पे हिट होता है दैट कैन बी टेकन एज अ ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो हम फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने 4 बार हिट किया और चारों बार हमारा हिट जो है वो सेंटर पे लाई कर रहा है। तो जो हमने जो हिट किया 4 बार दैट इज द मेजर्ड वैल्यू। तो हमारी मेजर्ड वैल्यू, और जब सेंटर पे हिट हो गया तो दैट इज अ ट्रू वैल्यू। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास लाई कर रही है। जब मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्लोज होती हैं दैट कैन बी टेकन एज अ एक्यूरेट और एक्यूरेसी। सो फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं हमने 4 बार हिट किया और चारों बार हमारा सेंटर पे ही हिट हुआ है। तो हमारी जो मेजरमेंट है दैट इज एक्यूरेट। और चारों हिट्स जो वो आपस में बहुत क्लोज हैं, तो ऑल द हिट्स आर क्लोजली स्पेस्ड। अगर चारों मेजरमेंट बहुत क्लोज लाई कर रही हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिसीजन। सो ऑल द वैल्यूज आर प्रिसाइज। सेकेंड डायग्राम में हम ये देख रहे हैं कि हमने 4 बार हिट किया डार्ट बोर्ड को, और 4 बार हमारा जो हिट है वो सेंटर के अप्रोक्सीमेटली पास तो लाई कर रहा है बट क्लोजली स्पेस नहीं है। तो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के पास लाई कर रही है। इट मीन्स टू से दे आर एक्यूरेट, बट ऑल द हिट्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड, सो दे आर नॉट प्रिसाइज। थर्ड डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमने हिट किया 4 बार, तो चारों बार हमारा हिट जो वो हमारे ट्रू वैल्यू के पास लाई नहीं कर रहा। ट्रू वैल्यू जो था वो येलो पोर्शन पे हमने कंसिडर किया था। सो मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, सो दे आर नॉट एक्यूरेट, बट ऑल द हिट्स आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, सो दे आर प्रिसाइज।
तो थर्ड डायग्राम में हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक्यूरेट तो नहीं है बट दे आर प्रिसाइज। फोर्थ डायग्राम में हमने 4 बार अगेन हिट किया तो हमारा सेंटर पे लाइन नहीं हुआ है। इट मीन्स टू से दैट द मेजर्ड वैल्यू आर नॉट क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, सो दे आर नॉट एक्यूरेट एज वेल एज नॉट प्रिसाइज बिकॉज ऑल द 4 हिट्स आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड, आपस में भी पास नहीं है, बहुत वाइड रेंज है इनके बीच में, सो दे आर नॉट प्रिसाइज। होप एक्यूरेसी और प्रिसीजन थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। So accuracy of a measurement is a measure of how close the measured value is to the true value. तो accuracy हम किसको मानते हैं, हमारी जो measured value है वो true value के कितने close lie कर रही है, that can be taken as a accuracy. If you weigh a given 50 ग्राम substance 4 times, आपने 50 ग्राम substance को 4 बार weigh किया और स्केल पे जो वैल्यू आई है उसको नोट डाउन किया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई है 49.8 ग्राम, चारों वैल्यूज को ग्राम में कंसिडर करना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन आई है 50.5 ग्राम, थर्ड वन इज अ 51.0 ग्राम एंड फोर्थ वन इज अ 49.6 ग्राम। सो ये चार बार जो हमने मेजर किया इनको हम बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। अब हम किसको फाइनल रिजल्ट मानेंगे, तो क्या मेथड है, एवरेज फाइंड आउट कर लो, और एवरेज फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, और एवरेज हमारा आया है 50.2 ग्राम। तो हम ये करें, जो स्टैंडर्ड सैंपल था वो 50 ग्राम था और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आई है दैट इज 50.2 ग्राम है। तो हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के नियर बाई लाई कर रही है। इट मीन्स टू से दे आर एक्यूरेट। नेक्स्ट इज प्रिसीजन। Precision tell us to what resolution or limit the quantity is measured, कितने रेजोल्यूशन तक जाके, कितनी लिमिट तक जाके हमने क्वांटिटी को मेजर किया है। और दूसरा फैक्टर प्रिसीजन डिपेंड करता है क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट, 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी हमने मेजरमेंट करी हैं वो कितने क्लोज हैं आपस में, दैट कैन बी टेकन एज अ प्रिसीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। इफ़ यू टेक मेजरमेंट ऑफ अ मास ऑफ अ 10 ग्राम स्टैंडर्ड सैंपल, 10 ग्राम स्टैंडर्ड सैंपल लिया आपने, उसको 4 बार वे किया, चारों बार जो मेजरमेंट आई है उसको नोट डाउन किया। फर्स्ट वन इज 7.5 ग्राम, 7.6 ग्राम, 7.5 ग्राम अगेन एंड 7.7 ग्राम। योर स्केल इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट बिकॉज स्टैंडर्ड सैंपल था 10 ग्राम का, बट जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो 7.5 7.6 ग्राम के नियर बाई लाई कर रही है। सो दे आर नॉट एक्यूरेट बट दे आर प्रिसाइज बिकॉज all the measurement are close to each other, आपस में close हैं। So the average of measurement is 7.6 which is very far away from the 10 gram, so they are not accurate but they are precise because they are very close to each other. Now एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रिसीजन के ऊपर बेस्ड। प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों ही क्लियर हो जाएंगी यहाँ से आपको। A 10 gram weigh is measured on 4 different balances. The result of measurement is 10 gram substance को आपने 4 different balances के थ्रू आपने weigh किया और नोट डाउन किया। फर्स्ट वेइंग मशीन ने रिजल्ट दिया 9.8 ग्राम, सेकेंड मेजरमेंट आई है 9.9 ग्राम, थर्ड मेजरमेंट आई है 9.850 ग्राम एंड फोर्थ मेजरमेंट आई है 10.3 ग्राम। अब इन 4 डिफरेंट बैलेंसेस में से कौन सा वेइंग मशीन जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है और कौन सा मोस्ट प्रिसाइज है। तो एक्यूरेसी डिपेंड करती है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। तो इन चारों में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा क्लोज है 10 ग्राम की। सो सेकेंड मेजरमेंट दैट इज 9.9 ग्राम इज क्लोजर टू द 10 ग्राम, सो सेकेंड वेइंग मशीन इज मोस्ट एक्यूरेट। नाउ प्रिसीजन डिपेंड करता है हाउ टू अप टू what resolution, up to what limit the degree the quantity is being measured. तो थर्ड वेइंग मशीन जो है वो मोस्ट प्रिसाइज है बिकॉज डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन जो है थर्ड वेइंग मशीन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर वेइंग बैलेंसेस। सो थर्ड मेजरमेंट इज मोस्ट प्रिसाइज। नाउ टाइप ऑफ एरर। सो errors are broadly classified into 3 categories, that is systematic error, random error and a least count error. Let us discuss each of them one by one. Systematic error. Systematic error, as the name indicates, they follow some system. The systematic error are those errors that tends to be in a one direction, either positive or negative. जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो पॉजिटिव साइन के साथ आते हैं या फिर नेगेटिव साइन के साथ आते हैं। एंड दीज आर द एरर हुज कॉजेज आर नोन, जिसके कारण हमें पता होते हैं। सो
सिस्टमेटिक एरर किन कारणों से प्रोड्यूस होते हैं? दैट इज जो मेन रीजन है दैट इज ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर विच इज ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, imperfection in experimental technique or procedure, and third one is a personal error. So let us discuss each of them one by one. Instrumental error, as the name indicate, which is due to the faulty instrument. These error arises due to imperfect design or calibration in measuring instrument. Example है इसका zero error in a instrument. खराब इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर्स प्रोड्यूस होते हैं, इम्परफेक्ट डिज़ाइनिंग और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर. और इंस्ट्रूमेंटल एरर का एग्जांपल है जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. अब जीरो एरर क्या होता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर. दिस इज द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होती हैं. एक ये जो ऊपर स्केल बनी हुई है जिसको हम जिसको हम वर्नियर स्केल बोलते हैं, और नीचे एक बड़ी स्केल बनी हुई है जिसको हम मेन स्केल बोलते हैं. ये जो वर्नियर स्केल है ये मूवेबल होती है, इसको स्लाइड करके हम मूव कर सकते हैं. जब हम इसको स्लाइड करके इन जॉस को क्लोज करेंगे, अगर वर्नियर स्केल की ज़ीरो और मेन स्केल की ज़ीरो आपस में कोइंसाइड नहीं करती हैं, इट मीन्स टू से देयर इज सम फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट. So such type of error which arises due to the faulty instrument is called as a instrumental error, or and the example of instrumental error is a zero error. Such type of error is called as a zero error. In a vernier caliper, the zero error of a vernier scale may not coincide with the zero mark of a main scale. अगर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो मार्क जो है वो मेन स्केल के जीरो मार्क के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी है, कुछ फॉल्ट है, और इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? जीरो एरर. नेक्स्ट वन इज अ इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर. एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करने के लिए हम जो टेक्निक या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो इसके कारण भी कुछ एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. जैसे कि to determine the temperature of a human body, a thermometer placed under the armpit will always give a temperature lower than the actual value of a body temperature. हम क्या मेथड हम अडॉप्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? जनरली हम आर्मपिट के नीचे रखते हैं थर्मोमीटर को, तो जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो हमेशा हमारी एक्चुअल वैल्यू के कंपैरेटिवली लो आएगी, बिकॉज एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर इज ऑलवेज लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर. सम अदर कंडीशंस भी हैं जिनके कारण एरर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि चेंज इन ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड एंड वेलोसिटी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट में सिस्टमेटिकली अफेक्ट द मेजरमेंट. अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने टाइम अगर ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, विंड वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो इसके कारण भी कुछ एरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज अ पर्सनल एरर. Personal error, as the name indicate, which varies from person to the person and arises due to the lack and carelessness of a observer. Such error arises due to an individual biases, lack of a proper setting of apparatus. Individual biases के कारण या proper setting नहीं है apparatus की, और individual carelessness in taking observation while without observing proper precautions. While performing the experiment, if we are not following the precautions and there is a carelessness while taking the observation, so उस टाइम जो एरर प्रोड्यूस होते हैं उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर. इसका एग्जांपल है, इफ़ यू बाय हैबिट always hold your head a bit too far to the right while reading the position of a needle on the scale. स्केल पे जब आप रीड कर रहे हो तो अगर आपका हेड जो वो टिल्ट है तो आप उसकी एग्जैक्ट रीडिंग नहीं नोट कर पाओगे. तो इस टाइप के जो एरर है विच अराइजेज ड्यू टू द lack of carelessness, due to lack of a proper setting or carelessness while taking the observation, इन errors को हम क्या बोलते हैं? personal error. Next is a random error. These are also called as a by chance error, called as chance error. The random error are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and a size. Systematic error जो थी वो सेम साइन के साथ प्रोड्यूस होते थे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. बट जो रैंडम एरर है वो इरेगुलर एरर है, वो साइन और साइज की वेरिएशन आ सकती है उसमें. दीज कैन अराइजेज ड्यू टू रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस.
like unpredictable fluctuation in temperature, voltage supply, mechanical vibration of experimental setup. Personal errors by observer taking reading. For example, when a person repeat the same observation, it is likely that we get different reading every time. एक observer जो है वो नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर रहा है और हर बार उसकी ऑब्जर्वेशन में लिटिल बिट जो वेरिएशन आ रही है, तो इसका रीज़न ऑब्जर्वर को भी पता नहीं है कि क्यों वेरिएशन आ रही है, क्योंकि सम टाइम कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है जिनमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो गया, वोल्टेज सप्लाई चेंज हो गई, या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कुछ मैकेनिकल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो गई, उसके कारण जो एरर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ रैंडम एरर। नेक्स्ट वन इज़ अ लीस्ट काउंट एरर। सबसे पहले हम लीस्ट काउंट अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज़ अ लीस्ट काउंट? एज द नेम इंडिकेट, लीस्ट मीन्स कम से कम, काउंट मीन्स काउंट करना। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितना रीड कर सकता है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर होता है, और सफेरोमीटर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर होता है। सो लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के कारण जो डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन के कारण जो एरर प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रैंडम एरर बट विद अ लिमिटेड साइज। एक लिमिटेड साइज के अंदर जो लीस्ट काउंट एरर जो वो रैंडम एरर की कैटेगरी में लाई करते हैं। इफ़ वी यूज़ अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग ऑफ लेंथ, अगर हम मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए, इट मे हैव अ ग्रेजुएशन एट डिवीजन स्केल स्पेसिंग और इंटरवल। तो डिवीजन लेवल पे कुछ जो है वो चेंजेस आ सकते हैं, इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट एरर। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज वी हैव टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ कॉइन, एंड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ कॉइन वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ मीटर स्केल और whose degree of a resolution is up to a सेंटीमीटर। हम थिकनेस मेज़र कर कॉइन की थिकनेस मेज़र करने के लिए मीटर स्केल यूज़ कर रहे हैं जिसकी डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन सेंटीमीटर तक दी होती है, बट हमें डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन चाहिए तक कॉइन की थिकनेस को मेज़र करने के लिए। तो जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन ही उतना नहीं है कि वो उस ऑब्जेक्ट को मेज़र कर पाए। सो सच टाइप ऑफ एरर विच अराइजेज ड्यू टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड एज अ लीस्ट काउंट एरर। सो होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।